हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का सीयूईटी एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जीएटी सिलेबस 2026 बहुत कंफ्यूजन रहती है इसको लेकर कि एक्चुअल में हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो जीएटी एग्जाम होता है, सीयूईटी में 3 एग्जाम होते हैं, उनमें से एक एग्जाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, तो उसका सिलेबस आखिरकार है क्या, तो वो पूरा का पूरा आज हम यहां पर डिकोड करने वाले हैं सिलेबस को। और सिर्फ ओवरव्यू नहीं लेंगे, हम डिटेल में जानेंगे कि हर एक सेगमेंट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं आने वाले कुछ महीनों में, जो हमें तैयारी करनी है तो वो किस डायरेक्शन में करनी है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आने वाले कुछ दिनों बाद हम लोग ये सब कुछ पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे आपको, तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये चैनल होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से बटन दबा दो, क्योंकि आपकी सीयूईटी की परेशानी, आपका ड्रीम कॉलेज, जो ड्रीम कॉलेज आप लोगों ने अपने दिमाग दिल जहन पर बनाकर रखा हुआ है, उसको दिलाने का जिम्मा हमारा है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लो। यहां पे जो भी मेंटोर आएगा, जो भी एडुकेटर आएगा, जो भी तुम्हारा भाई दोस्त गुरु आएगा, वो तुमको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरा पूरा सक्षम रहेगा और आपकी पूरी मदद करेगा आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए। शुरू करते हैं आज का सिलेबस सेगमेंट। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक ओवरव्यू। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये सीयूईटी की वेबसाइट यानी एनटीए की वेबसाइट से लिया गया है। तो ओवरव्यू ये है कि हमारे पास टोटल 5 सेगमेंट में ये पूरा पेपर डिवाइड होगा। पहला जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इनको भी डेप्थ में जानेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, इनको भी बिल्कुल डेप्थ में जानेंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आएगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है यहां पर। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के साथ साथ थोड़ी सी क्रिटिकल रीजनिंग भी है। अब क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो वो सीयूईटी में बहुत कम होती है, लेकिन हां, हमारी आईपी मैट और ये जो हमारे क्लैट के एग्जाम होते हैं वहां बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बट ठीक है, यहां पर भी थोड़ा बहुत टेस्ट आपको क्रिटिकल रीजनिंग का लेना पड़ेगा। अभी क्या होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो 12वीं कक्षा के नन्हे मुन्ने छात्र हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि सर ये गवर्नमेंट स्कीम में क्या आएगा या कल्चर में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, ये तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर। देखो, हाँ हिस्ट्री भी है, ठीक है ना, तो बताता हूं अभी। फिर आता है जनरल साइंस, ये छोटी मोटी साइंस होती है जो आशु सर के साइंस एंड फन चैनल को देख के आधी ज्यादा समझ में आ जाएगी तुमको। मतलब ये वो 8 तक की जो साइंस होती है ना, ये वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 5 सेगमेंट में पूरा का पूरा पेपर हमारा यहां पर डिवाइडेड रहने वाला है। 5 नहीं है, 5 से ज्यादा ही है वैसे देखा जाए तो। ये दोनों अलग अलग ही मान लो, ये अलग अलग मान लो, डिपेंड करता है। चलो देखो, अब सबसे पहला आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब नाम तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर डेप्थ में जाकर देखोगे तो चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं, आसान है, लेकिन हाँ अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, तो थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, अब ये तो आपको पता ही है ना कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यूएस की इकोनॉमी क्रैश्ड है इस समय, ठीक है ना, तो इसके ऊपर कुछ न्यूज हो सकती है। या फॉर एग्जाम्पल, या मतलब जो जनरल न्यूज होती है ना, वही करंट अफेयर हो गए। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती है, जैसे प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली भी स्कीम होगी कोई, ठीक है ना। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए स्कीम आती है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए स्कीम आती है, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, ठीक है ना। तो पीएमएस की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ पीएमएस की स्कीम्स होंगी, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होंगी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इंडियन हिस्ट्री आप पहले से जानते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ये देख सकते हो कि भैया ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो काम है, ये कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कि प्रधानमंत्री का महाभियोग जो होता है, यानी इंपीचमेंट बोलते हैं शायद, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा डेप्थ याद करने वाला कंटेंट होता है, जैसे हिस्ट्री पोल साइंस होती है। ज्योग्राफी एरिया वाइज होता है कि भैया ये देश कैपिटल हो गया, राज्य हो गया, ठीक है ना, हिंदुस्तान भी हो गया, हिंदुस्तान के बाहर भी हो गया, तो थोड़ा ज्योग्राफी बताते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, टाइम जोन्स, ऐसा कुछ। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि भारत में सरकार किसकी है। अब भारत में सरकार आप बोलोगे भैया बीजेपी की है, नहीं, भारत में सरकार बीजेपी की है ही नहीं, भारत में सरकार है एनडीए की, ठीक है ना, नेशनल
डेमोक्रेटिक अलायंस है शायद, हाँ। तो जिसका सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी है। तो एक्चुअली एनडीए की सरकार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कौन है? बीजेपी है। तो इतनी बात तो हमको न्यूज देख देख कर आ जाती है। तो पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कल्चर की अगर बात करूं तो पंजाब में का बढ़िया फूड कौन सा है, डांस कौन सा है, फोक डांस। जैसे अभी एक रीमा मैम ने अपने फन फैक्ट्स पे वो बनाई थी एक वीडियो, पता नहीं किसने बनाई थी, मैंने देखी थी कि भैया धोती, जो धोती होती है, पता नहीं किस चैनल में मैंने देखी है वीडियो, मैंने यूट्यूब पे ये रील देखी थी कि जो धोती होती है तो वो किस राज्य में क्या बोला जाता है उसको। तो कल्चर के अनुसार कुछ एक वीडियो आएगी, वीडियो कह रहा हूं मतलब एक क्वेश्चन आएंगे। अवार्ड्स आपको पता है, नेशनल अवार्ड्स हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सारे अवार्ड्स किसको मिले, ठीक है ना। किताबें, बुक्स एंड देयर ऑथर्स एंड पर्सनैलिटीज, कि भैया इस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने क्या अचीवमेंट किया, इस बंदे ने क्या वो किया अचीव। तो इस किस्म से होता है कि नेशनल शूटिंग के अंदर किसको अवार्ड मिला, ये इसमें भी आ गया, और पर्सनैलिटीज में। तो ये मोर ओवर जनरल नॉलेज है, याद करने का प्रोसेस है। जनरल नॉलेज इज याद, ओके ना, मतलब जो गूगल करके सिलेक्ट किया जा सकता है। ओके चलो भाई, तो ये तो हो गया। फिर आता है मेंटल एबिलिटी। अब आता है तुम्हारा जहां पे दिमाग लगेगा। तो जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे। जैसे एनोलॉजीज। अब एनोलॉजीज या एनोलॉजीज बोलोगे कि जैसे पेन इज टू पेपर, ठीक है ना। देन जो सुई इज टू, यानी वो क्या कहते हैं सुई को, यानी जो भी बोलते होंगे यार, मैं भूल गया, निडल, ठीक है ना। पेन इज टू पेपर, देन सुई इज टू फिल इन द ब्लैंक, टेलर, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक कर देना है। तो एक ऐसी सीरीज बना दी जाएगी, दिस इज टू दिस, देन दिस इज टू व्हाट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आता है। ये हमारे सीए के अंदर भी बड़ा क्वेश्चन आया करता था। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए तो पेन दो भाई। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ना, तो लोग 2 देश आपस में बात कर रहे होते थे, जो अलायंस बना लेते थे। तो भैया अब उनकी बातें कोई डिकोड ना कर ले, ठीक है ना, तो वो कोड वर्ड में बातें करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कैट बोलना है तो वो डीबीयू बोल देगा। अब डीबीयू कैसे है, वो समझ जाएगा भैया ये +1 है। देखो अब क्या क्या पता, ऐसे बोल दे, या तो ये बोल देगा डीबीयू, या बोल देगा डीबीयू कैसे आया, सी में 1 जोड़ दो, सी का अगला क्या है डी, ए का अगला बी, टी का अगला यू, ठीक है ना, तो वो डीबीयू हो गया। या वो क्या क्या कर देगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स पे आ जाएगा। जैसे ए 1 है, बी 2 है, और सी क्या है 3 है, तो इसको लिख देगा 3 3 1, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो 15 16 17 18 19 20, और यहां पर आ गया 20, फॉर एग्जाम्पल टी ये हो गया। ऐसा करके कुछ एक कोड बना देगा। या जैसे कैट को बोल दिया डीबीयू, तो बोलेगा कि भैया फॉर एग्जाम्पल बैट क्या होगा, या फॉर एग्जाम्पल बॉलर अगर पूछना है तो बॉलर क्या होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बी का अगला हो गया सी, समझ रहे हो, बी का अगला हो गया सी, ओ का क्या हो गया ओ पी क्यू आर एस टी, डब्ल्यू का हो गया एक्स, एल के बाद जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिखना होता है। तो बड़ा सिंपल सा होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये नंबर्स और अल्फाबेट दोनों पर होता है। फिर आता है पजल्स और नंबर सिस्टम, रैशनल इरैशनल वाला नंबर सिस्टम हो गया, प्राइम कंपोजिट, ये सब। पजल्स में भी आपको पता ही है, खैर परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये भी आपको बचपन में किया हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, और सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अलजेब्रा हो गया। तो ये वाले चीजों में आपको घबराने की नीड नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत एनालॉगी और कोडिंग डिकोडिंग में ही करनी होती है, ठीक है ना। वो हम कराएंगे, चिंता मत करो, हम कराएंगे। फिर आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये तो देखो तुम्हें पता ही है हमारा। तो फिर अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियोज और इंटरेस्ट वगैरह आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। फिर अलजेब्रा में इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आइडेंटिटीज आ जाती हैं। ज्योमेट्री में लाइंस, ट्राइंगल्स, एंगल्स, वो कॉरेस्पॉन्डिंग और वो सब को इंटीरियर। मेंसुरेशन फिर यहां पर आ गया। स्टैटिस्टिक्स में मीन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, मोड आ गया, मीडियन आ गया। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी वही होता है ना, वो ग्राफ दिया होता है। बचपन में होता था ना डेटा हैंडलिंग टॉपिक होता था 6th 7th में, तो वो ग्राफ दे देगा, पाई चार्ट दे देगा, या एक बार ग्राफ दे देगा, उससे आपको कुछ सवालों के जवाब बताने। तो दिस पोर्शन इज क्वाइट इजी, बहुत आसान होता है ये। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहां पर थोड़ा सा आपको अपना भेजा खर्च करना होता है। जैसे अब इसके अंदर पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, एजम्पशन, ये सारी ना बातें एक सी हैं, एक्सेप्ट दिस, ये भी सेम ही है वैसे देखा जाए तो। अब जैसे इनके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे।
आपको दो स्टेटमेंट दे देंगे, उशांक इज टीचर ऑफ फॉर एग्जाम्पल आप, ठीक है, एंड उसके बाद एक और बात बोल देंगे हमारे और बारे आपके और मेरे बीच में कि हम 10 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिर एक ऑप्शन दे देंगे, एक एजम्पशन दे देंगे हमारे बीच में अच्छा रिश्ता है, और दूसरा दे देंगे हमारे बीच में बुरा रिश्ता है। तो आपको एक एजर्शन रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा, उसके बाद पूछेंगे बताओ भाई कौन सी बात ट्रू है कौन सी बात फॉल्स है। अब देखो, अगर मैं आपको 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं आपका गुरु, तो हम हमारे बीच में रिश्ता ठीक ही होगा। तो हम लिखेंगे भैया जो एजम्पशन 1 है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा है, दूसरा जो है नॉट गुड वाला वो गलत बात है। ऐसा इस तरीके के कुछ आपको केस स्टडी सी दिए जाएगी। कुछ एजम्पशन और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको प्रिज्यूम करना है उस बात को, एजम्पशन लेनी है कि भाई क्या ही हुआ होगा। समझ रहे हो, अंधेरी रात थी, ये थोड़ा सा ना देखो, क्रिटिकल रीजनिंग, एजम्पशन, कंक्लूजन लगभग एक ही बात है। तो ये जो 4 चीजें हैं ना, ये लगभग एक बात है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब हम आईपी मैट और क्लैट की बात करते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा तादाद में पूछा जाता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीयूईटी के अंदर जो मैंने बच्चों से बात की है, तो वहां पर सिर्फ 3-3 4-4 लाइनों के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा केस सॉल्व करना होता है कि भैया आपका अजम्पशन क्या है, आपने इससे क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त की, या आपका कंक्लूजन क्या है इसको देखकर कि भैया कौन ऐसी बात कर रहा होगा, कौन गलत है कौन सही है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपको बनाना पड़ता है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में एक सर्कुलर टेबल, और अगर आप 11th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हो तो हमने एक क्वेश्चन शायद किया होगा, मैरिड कपल को ऐसे बैठाना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैरिड कपल को एक सर्टेन रो में बैठाना है, या एक राउंड टेबल में ए बी सी डी ई एफ को बैठाना है। क्वेश्चन में आधी इंफॉर्मेशन दी होगी कि जो ए है उसके साइड में बी बैठा हुआ है और 2 छोड़ के सी बैठा हुआ है, ऐसे करके कुछ, और एक आध इंफॉर्मेशन और होगी। तो आपको ये चार्ट कंप्लीट करके टिक करना है। ये चार्ट बने हुए होंगे, ये सर्कुलर टेबल बनी होगी, ये एक ऑप्शन दिया होगा कि भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मतलब लोगों को बैठाने वाले, ऑब्वियस सी बात है यार, मैं जितना भी बात बता रहा हूं वही छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता रहा हूं, बहुत कुछ ज्यादा पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। फिर डेटा सफिशिएंसी कि भैया ये डेटा सफिशिएंट है या नहीं, इस डेटा को देखकर बताओ कि किस चीज की कमी लग रही है या और क्या ऐड होना चाहिए था, इस तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर आ गया वेन डायग्राम, इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वेन डायग्राम्स जो होते हैं, जो हमने 11th में सेट्स चैप्टर के अंदर पढ़े थे, ठीक है ना। तो सॉर्ट ऑफ वेन डायग्राम होता है कि भैया जो एनिमल है वो ह्यूमन में आ गए, ह्यूमन उसमें आ गए, उसके अंदर देश में ये आ गया, इस किस्म से एक सबसेट वाला सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है ना। कई बच्चे कॉमर्स के होंगे जिनके पास मैथ्स नहीं होगी, तो ये सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज के कुछ बच्चे देख रहे होंगे, ये सीखा जा सकता है, इट्स अ वेरी 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 इजी थिंग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर आता है जनरल साइंस, ये एक बेसिक फिजिक्स होती है। बाकी ये तो आप इसको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ साइंस एंड फन, जो मेन चैनल है भाई का, आशु सर का, ठीक है जी, तो वो वाला चैनल जहाँ पे सर एक्सपेरिमेंट करते हैं फन के साथ साथ, तो वो वाला आप फॉलो कर लोगे तो ये 2 चीजें तो वैसी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी छोटी छोटी सी आती है, ये सब 8 लेवल तक का ही है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी फिर थोड़ा हिस्ट्री आ जाएगी, सरकार आ जाएगी। जैसे क्लाइमेट, पॉल्यूशन, रेन्यूएबल, ये कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल पॉलिसीज। जैसे अभी दिल्ली में क्या होता कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो ऑड इवन कोड लगा दिया था, ठीक है ना। या कॉप तो सुना होगा ना, COP 25, COPP, ये पूरे इंटरनेशनल एक ऐसी एजेंसीज हैं जो देश के नहीं, पूरे ग्लोब के, पूरे अर्थ के क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करती है कि भैया ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो इनका इस बारी का क्या मोटिव है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी। रेन्यूएबल वो जैसे अभी सोलर आ गया, या जैसे ईवी गाड़ियां आ गई हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक क्वेश्चन ही रहते। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो मेरे हिसाब से इस पे मुझे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगता है, क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल। LR, अब जैसे इसके अंदर क्या होता है, डाइस फेंका, डाइस के ऊपर क्या है, 1 ठीक है, नीचे क्या होगा, ठीक है। अब इसी के अंदर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मामा के चाचा के बेटे का, फूफे का लड़का, मेरा कौन लगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन भी ऐसा यहां पर बनता है। तो ये डेटा सफिशिएंसी के अंदर बोलते हैं। तो कहानी यहां पर यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा दिमाग आपको लगेगा, और यहां के जो टीचर है ना हमारे पास, अभी हम रिवील करेंगे। मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के तो नहीं कहूंगा, चलो इंडिया की बात तो कर सकता हूं। इंडिया के पहले
टॉप 5 टीचरों में से अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है तो वो टीचर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, मैं कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन जेन्युइनली दिल से कही हुई बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, क्वांटिटेटिव रीजन, थोड़ा सा यहां पर आपको एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान लगाना पड़ेगा, पजल्स में ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। और बाकी सब तो आपने बचपन में पढ़ ही रखा है। और ये वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा रटने वाला है, याद करने वाला है, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। इनके असाइनमेंट्स भी आपको टेलीग्राम के थ्रू देना शुरू करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप भी बहुत जल्दी बन जाएगा, अभी हमने नहीं बनाया है, तो कोई फेक टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो ना करें, ठीक है ना। अब अगली वीडियो तुमको किस टॉपिक पर चाहिए, जल्द से जल्द कमेंट करके बता दो, और वो वाली वीडियो तुम्हारे आगे पेश करेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।